वृंदावन शो संस्थान में 3 दिवसीय भगत संगीत नौटंकी महोत्सव का हुआ शुभारंभ। वृंदावन शो संस्थान में मंगलवार को संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं जीएलए विश्वविद्यालय के सहयोग से त्रिदिवसीय भगत संगीत नौटंकी 2024 का शुभारंभ किया गया। महोत्सव के प्रथम दिवस पर प्रथम सत्र में उद्घाटन भगत संगीत नौटंकी का उद्भव और विकास विषयक संगोष्ठी तथा द्वितीय सत्र में भगत लीला दानवीर मोरध्वज का मंचन किया गया। उद्घाटन सत्र में विधायक बलदेव पूर्ण प्रकाश ने कहा कि भगत संगीत नौटंकी ब्रज की लुप्त होती विधा है। इस विधा को पुनर्जीवित करने के लिए नई पीढ़ी को इससे जोड़ना चाहिए। जहां तक केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग की बात है, मेरे द्वारा प्रत्येक स्तर पर प्रयास किया जाएगा। गीत शो संस्थान के निदेशक डॉक्टर दिनेश खन्ना ने ब्रज के लोक नाट्य भगत संगीत नौटंकी को संरक्षण देने एवं पुष्पित पल्लवित करने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। देखिएगा ब्रज में, वो भी हमारे इस मथुरा में, वैसे तो पूरे देश में, हर प्रदेश में इनका पहले जो हमारे जो रहता था नौटंकी भगत होती थी बहुत महत्व, लेकिन विशेष तौर पर भाई ब्रज में तो इसका बहुत ही एक चलन और प्रचलन था। इससे आज जो जितनी चल रही है मॉडर्न, उसके हिसाब से उस जमाने कुछ नहीं था। हमारी आंखों देखी बात है, भगत है आज गाँव में 50 गाँव अपने आप जुड़ जाते थे। नौटंकी है, कोई ये नहीं देखता किसके यहाँ है क्या है, नौटंकी का आनंद लेंगे। जो कलाकार थे, जो कलाकार आज की तारीख में लुप्त होते जा रहे हैं, मैं तो धन्यवाद दूंगा कम से कम ऐसे आयोजन करके जो आज उन्होंने किए 3 दिवसीय उसके उस कला को पुनः बढ़ाने, उसको जिंदा रखने के लिए बहुत बड़ा प्रयास है। क्योंकि उस समय के उसमें भगत और नौटंकी के माध्यम से जो वर्णन होता था, आज तो कहीं पर भी किसी पे इंगित करते हैं छींटा कस के ना, भगत नौटंकी है, ये किधर बैठी है पार्टी, किधर बैठी है, और दोनों अपने बाजू नगाड़े की बढ़ती थी, कहाँ से गूंजती थी, जो आप बोलते थे जबान से आवाज़ खींचते थे, ताली थक जाती थी, लेकिन गले की वॉइस नहीं खत्म होती थी, एक अलग देखने को मिलती थी। मैं आज हमारे इस वृंदावन शो संस्थान के माध्यम से, जो आपका भारत सरकार के मंत्रालय के संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से जीएलए कॉलेज के सहयोग से जो आयोजन किया है, जो बड़े बड़े कलाकार जहाँ पर अपने वर्णन कर रहे हैं, अपने वो बता रहे हैं, नहीं देखने को मिलता था। आज इसी हॉल में अगर होता कोई अलग तरह का कार्यक्रम तो जगह नहीं मिलती बैठने को, लेकिन जो नई पीढ़ी को उनको पता ही नहीं क्या भगत होती है, क्या नौटंकी होती है, कोई स्कूल में सब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा अपने आप में हमारे कलाकारों को सम्मान देने का मौका मिला। इस कला को और आगे जागृत किया जाए, बढ़ाया जाए। मैं आपके चैनल से ये निवेदन कर सकता हूँ, हम हमारी सरकार, चाहे हमारे केंद्र में मोदी जी सरकार के नेतृत्व में, चाहे योगी जी की सरकार के नेतृत्व में, हम इन सब की जितनी हमारी पुरानी कलाकार हैं, पुरानी हमारी ये व्यवस्था है, उनको प्रोत्साहन करने के लिए हर तरह से तैयार है। मैं भी उसमें सहयोग देने को जैसा आज ये उद्घाटन सत्र चल रहा है भगत संगीत नौटंकी महोत्सव 2024 का, जो वृंदावन शो संस्थान द्वारा आयोजित है, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और जीएलए यूनिवर्सिटी के सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है और इसका उद्घाटन सत्र भी चल रहा है। इसमें अभी शोध पत्र पढ़े जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये ब्रज क्षेत्र की बहुत पुरानी विधा है और इसका कभी संपूर्ण उत्तर भारत में इसका विस्तार था कभी, लेकिन आज सिमटते सिमटते जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो एंटरटेनमेंट के साधन आ गए, जो मनोरंजन के साधन आ गए, उनकी वजह से जो आज की युवा पीढ़ी है वो धीरे धीरे उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गई और ये विधाएं मरणासन अवस्था में पहुंच गए हैं, लुप्त प्राय हैं, जिनको बचाने का ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है और ऐसे प्रयास हम भविष्य में भी करते रहेंगे। आज माननीय विधायक जी आए और उद्घाटन हुआ, जिसमें उन्होंने भी इस कार्य के लिए वृंदावन शो संस्थान को सहयोग का पूरा आश्वासन दिया, सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। तो निश्चित रूप से अगर हम ऐसे छोटे छोटे प्रयास करते रहे और एक राष्ट्रीय स्तर का प्रयास करेंगे तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है और संस्थान को भी पूर्ण विश्वास है कि हम इस
मृत प्राय जो विधा है इसको एक दिन फिर से पुराने स्वर्णिम युग में लौटा सकेंगे। मथुरा सैनिक पब्लिक स्कूल, जहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए मौजूद हैं कई सारी सुविधाएं, जैसे सीसीटीवी कैमरों से लैस समूचा परिसर, विस्तृत गलियारे और सीढ़ियां, आग लगने की स्थिति में रोकथाम व्यवस्थाएं और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। स्कूल में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ब्रॉडबैंड, वाईफाई व वर्चुअल हाइब्रिड कक्षाएं, नृत्य स्टूडियो, प्रयोगशालाएं, प्राकृतिक रोशनी के साथ विशाल व हवादार कक्षाएं और भी कई सारी सुविधाओं के साथ मथुरा सैनिक पब्लिक स्कूल, जहां होता है बच्चों का भविष्य रोशन। भरतपुर मथुरा रोड।